क्लियर कट। 9 नंबर पे अगर सेंसेशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हल्का सा, तो बवासीर के सिम्टम चालू हो चुके हैं। तेज आ रहा है तो बवासीर है। कई बार ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे, बोलेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, और उसको यहाँ पे सेंसेशन आ रहा है, तो आपको उनको बताना है कि सर आपका जो मोशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और बहुत हार्ड होता है, जिस कारण से आपके एनएस में फ्रिक्शंस हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, जो हमारी मशीन डिटेक्ट कर रही है एकदम क्लियरिटी से। और इतना क्लियरिटी से अगर आपने बताया उसको यहाँ के पॉइंट के जनरेट होने का, तो वहां से उसका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा आपके चेकअप के, एकदम क्लियर। आपके चेकअप के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। अगर यहाँ सेंसेशन नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, हल्का सा भी सेंसेशन आए तो उसका मोशन बहुत हार्ड हो रहा है, दैट मींस उसकी बहुत हार्ड हो रही है, जिस कारण से उसके एनएस में रैशेस पड़ रहे हैं, घाव बन रहा है, और धीरे धीरे वो बवासीर की तरफ जा रहा है। अगर उसने अभी नहीं सुधार किया तो उसको समस्या आने वाले समय में दिख जाएगी कि उसको बवासीर हो। अब कौन सा बवासीर हुआ है ये अलग मैटर है, वही है कि बाकी है, ये बाद में पता चला। क्लियर हो गया? यहाँ पे हेमोरॉइड 9 नंबर पॉइंट पे सेंसेशन 3 तरीके के होंगे, या तो नहीं होगा, या तो हल्का होगा, या तो तेज। तेज का मतलब बवासीर हो चुका है, हल्के का मतलब वो अभी प्रोसेस में है, दैट बहुत हार्ड हो रही है। कई बार तेज हो रहा है लेकिन वो उसको आप बोल रहे हैं कि आपको बवासीर की समस्या है, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो कोई ऐसी समस्या नहीं, मेरे को ब्लड नहीं आता, मेरे को ये नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको बताना है उसको कि सर आपको ये चीजें लग नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि बवासीर का मतलब होता है कि गांठें निकल आना या खून निकलना, लेकिन ऐसा नहीं। बवासीर वहीं से स्टार्ट हो जाता है, फाइल्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपके एनएस में दरारें और रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है पेट ठीक से साफ ना होना, अनहाइजीनिक तरीके से रहना, और आपका हार्ड मोशन सबसे बड़ा। तो आप इस चीज को आप वहां बता सकते कि सर आपको हार्ड मोशन होता है, अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी मशीन बता रही है कि आपको बवासीर हो गया, आपको हार्ड मोशन होता होगा बहुत ज्यादा, जिस कारण से रैशेस पड़ रहे हैं। तो बोलेगा हाँ सर हार्ड तो होता है मोशन। यहाँ से आप क्लियर हो। नेक्स्ट उसके पास बवासीर पेट की समस्या है, तो फिर आ जाएंगे 11 नंबर पे, डायबिटीज का पॉइंट चेक करें। अगर यहाँ सेंसेशन नहीं आ रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। कई बार शुगर के पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको सेंसेशन नहीं आएगा, लेकिन वो शुगर के पेशेंट होंगे। तो ऐसे वो लोग होंगे जो लगातार इंसुलिन या दवाइयां ले रहे होंगे, तो उनकी जो सेंसेशन वाली सेल है वो मर चुकी है, तो सेंसेशन नहीं करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो नए हैं, अभी उनको पता नहीं या शुरुआती स्टेज में डायबिटीज है, तो यहाँ सेंसेशन आएगा, हल्का सा भी सेंसेशन आ रहा है तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाना है, माइंडसेट कर लेना है अपने दिमाग में, बोलना नहीं है। हल्का सेंसेशन आ रहा है तो माइंडसेट कर लेना कि ये डायबिटीज का पेशेंट हो रहा है। अब डायबिटीज का पेशेंट होने का मतलब क्या होता है? डायबिटीज का पेशेंट जो भी होगा शुरुआती दौर में, उसके साथ क्या क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन की उसका पेट साफ नहीं होगा, दूसरी कंडीशन की वो टेंशन बहुत लेता होगा, तीसरी कंडीशन उसका खान पान डिस्टर्ब होगा। ये 3 सबसे जरूरी कंडीशन है। पहली कंडीशन उसका पेट साफ नहीं होगा, दूसरी कंडीशन टेंशन बहुत लेता होगा, तीसरी कंडीशन उसका खान पान एकदम डिस्टर्ब। अगर यहाँ पे सेंसेशन हल्का सा भी आए तो ये 3 चीज आपको पूछ लेंगे, इसमें से कोई भी चीज आपको मिल जाती है तो इससे आपको माइंड सेट कर लेना है कि ये शुगर का पेशेंट बन। अब यहाँ पे हम सप्लीमेंट्स की भी बात साथ साथ करते चलेंगे कि आपका माइंड सेट रहे कि हमको सप्लीमेंट कैसे दें, ठीक। बाकी अभी सप्लीमेंट का भी सेशन हम रखेंगे 10 मिनट का, ठीक। तो शुगर का पेशेंट है तो जिम्निमा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि इसको पेट की समस्या हो रही है या टेंशन बहुत ज्यादा ले रहा है, तो जिम्निमा ओमेगा ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाएंगे यहाँ पे 14 नंबर
22 नंबर, 22 एंड 14, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे सेंसेशन आने का मतलब है कि आंतों की सफाई ठीक से ना हो। देखिए ये मशीन क्या बताती है, ये मशीन कंडीशन बताती है कि उस पॉइंट पे हो क्या रहा है। बीमारी हम डिसाइड करो कि उसको वो चीज हुई है कि नहीं। ठीक, आंतों की सफाई नहीं हो रहा, अब आंतों की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जब अगर 22 नंबर पे पॉइंट आए, 22 वाले, तो ये एकदम क्लियर कट पॉइंट है कि उसको गैस की समस्या है ही है, एकदम क्लियर 22 पे सेंसेशन करो। क्योंकि छोटी आंतें जब साफ नहीं होगी तो व्यक्ति को गैस बनेगा ही बनेगा। बड़ी आंतों में क्या होता है, जितना भी खाया हमने खाना, उसके विटामिन मिनरल्स निकलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो बड़ी आंतों में आता है और मल द्वार के माध्यम से बाहर आता है। तो बड़ी आंतों में जब चीजें चली गई है, अगर वहां पे ठीक से क्लीनिंग नहीं हो रही है तो पेट की सफाई और गैस की समस्या दोनों कंडीशन रहती है। लेकिन छोटी आंत की अगर सफाई नहीं हो रही तो गैस की समस्या बनेगी ही बनेगी। तो ये एकदम क्लियर है कि गैस की समस्या। स्टमक का पॉइंट यहाँ पे सेंसेशन ज्यादा आता है तो पेट ठीक से, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब खाना जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, और जो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो पेट तो खराब हो गई, पेट की समस्या होगी, या तो मोशन ठीक से नहीं होगा, गैस बनेगी, भूख नहीं लगेगी, ये सब समस्या है। ठीक, तो ये पहला हो गया डायबिटीज, दूसरा हो गया बवासीर, तीसरा हो गया गैस की समस्या, जो सबसे ज्यादा पेशेंट आपको मार्केट में मिलेंगे या सबसे ज्यादा समस्या आज की डेट में हो रही है। तो ये चीजें आपको अपने ऊपर भी लागू करनी है। देखिए एक्युलाइट मशीन बनाने का मेन एजेंडा ये था कि जो भी हमारे सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति वो अपने आप को खुद से जांच करके सप्लीमेंट चला ले और एक्युलाइट मशीन से ट्रीट करके अपने आप को ठीक करो। मेन कॉन्सेप्ट एक्युलाइट का यही, चेकअप करना और ये सब करना ये एक अलग मैटर होता है। ठीक, जानकारी इसकी होनी जरूरी है, तभी आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आज की डेट में सबसे ज्यादा किसकी चीज की इंडिया में बीमारियां चल रही है, गैस की, कॉन्स्टिपेशन की, बवासीर की, डायबिटीज की, हार्ट की, कैंसर की, ये सारे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पेट की समस्या है, गैस की समस्या है, डायबिटीज की, हेमोरॉइड की, तो लीवर की भी कहीं ना कहीं डिसऑर्डरिंग होगी। लीवर का सबसे मेन पॉइंट हमारे ये जो लीवर का पॉइंट बना हुआ है, माउस का पॉइंटर मेरा दिख रहा है कि नहीं आप लोग? लीवर तो अभी दिखी, हाँ ये कि सबसे नीचे है सर, थोड़ा सा दिख रहा है। मैं बड़ा कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा है इस तरह क्लियर? हाँ दिख रहा है, छोटे कर दीजिए। नंबर पर जल्दी पहुंच जाएंगे। 40 नंबर बगल में है सर। 40 नंबर के बगल में है, लीवर का पॉइंट बना हुआ है। ठीक, इस लीवर वाले पॉइंट पे सेंसेशन और साथ ही साथ यहाँ 30 नंबर वाले पॉइंट पे सेंसेशन और उसके बाद तो जो लीवर का पॉइंट बना है, ये सेंसेशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि उसको फैटी लीवर है। फैटी लीवर का मतलब क्या होता है कि आपके लीवर में फैट का जमाव हो जाना। फैट क्या है? वसा का जम जाना। और फैटी लीवर आज की डेट में 98% लोगों को है, मतलब 98% से 2% लोग होंगे जिनको नहीं हो। 98% लोगों के साथ फैटी लीवर की समस्या है। ऐसा क्यों? खान पान, रहन सहन, ये सब डिस्टर्ब, सब दूषित, इसलिए फैटी लीवर हो गई। लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना हमारे शरीर का। ये डिटॉक्स करता है हमारे शरीर के, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है लीवर का काम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, हार्मोन्स को मेंटेन करता है, ये सारे काम लीवर करता है। तो लीवर पे अगर फैट जमेगा तो हमारी सारी चीजें डिस्टर्ब। हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, लीवर की सहायता से ही वो ऑक्सीजन हार्ट में पहुंचता है और ब्लड में इंप्लीमेंट होता है। तो लीवर के बहुत सारे रोग हैं।
लीवर अगर फैटी हो रहा है तो लोगों की लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी है, ठीक। और आज की डेट में 98% 95% लोग लीवर से ग्रसित है, ठीक। तो लीवर का सेंसेशन ये आएगा ही आएगा मोस्टली लोग, तो मोस्टली लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। और दूसरा है लीवर डिसऑर्डर, ये आ जाता है यहाँ, ये पॉइंट आपकी पहली फिंगर में ये पॉइंट दिख रहा है, लीवर डिसऑर्डर, ठीक। लीवर डिसऑर्डर का मतलब होता है आप शुगर की पेशेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब शुगर की बीमारी की तरफ आप जा रहे हैं। लीवर डिसऑर्डर ये होता है, हमारी चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से अगर जानेंगे तो लीवर डिसऑर्डर का मतलब होता है शुगर पेशेंट बनना, ठीक। लेकिन हर आदमी को ये पॉइंट जनरेट होगा तो हर आदमी शुगर पेशेंट नहीं है ना, उसको क्लियर कास्ट करेंगे 11 नंबर डायबिटीज के पॉइंट्स, 11 नंबर, ठीक। लीवर डिसऑर्डर का दूसरा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का खान पान रहन सहन डिस्टर्ब, इसलिए भी लीवर डिसऑर्डर की समस्या है। लीवर को भूख लगी, हम खाना ही नहीं दे रहे हैं, जब भूख खत्म हो गई तब हम खाना खा रहे हैं, तो लीवर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है डिसऑर्डरिंग में, और धीरे धीरे वही कॉन्स्टिपेशन, गैस और फिर धीरे धीरे डायबिटीज की समस्या बनता है। ये होता है पॉइंट, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा लीवर का। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या आ जाता है, रेमोटॉइड, जो ये भी बीमारी सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। 40 नंबर के पॉइंट पे अगर सेंसेशन आ रहा है तो क्लियर हो जाना है कि इसको गठिया की समस्या शुरू हो चुकी है या हो चुकी है। हल्का सेंसेशन शुरू हो चुकी, तेज सेंसेशन हो चुका, उसको क्लियर करने के लिए हम ये हाथ की जो हड्डियां बनी हुई है, पैर की जो हड्डियां बनी, इनके ऊपर सेंसेशन करके देखेंगे कहाँ कितना पॉइंट्स आ रहा है, जनरेट हो रहा है, और कहाँ तक हमारा रेमोटॉइड की समस्या पहुंच चुकी है। रेमोटॉइड गठिया का सबसे पहला स्टेज होता है यूरिक एसिड। अगर किसी व्यक्ति को गठिया का पॉइंट जनरेट हो रहा है और वो यंग एज का बच्चा है और हल्का पॉइंट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब शुरुआती दौर में है, यूरिक एसिड बन रही है। उससे सीधा पूछना है कि आपके पैरों में दर्द बनता है या तलुए में जलन रहती है, उठने बैठने में जॉइंट्स में पेन होता है कभी कभार सुबह उठने में, तो बताएगा हाँ सर होता है। तो ये एकदम क्लियर है सिम्टम कि आपके शरीर में यूरिक एसिड भी बन रहा है और आप गठिया की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बीसीएम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसे लोग, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें चेकअप हो रहा है हमारा, ठीक। हमारा बवासीर हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक, गैस की समस्या हो गई, लीवर हो गया। देन उसके बाद आ जाता है किडनी, 16 नंबर 15 नंबर 15 और 16 नंबर पे अगर सेंसेशन किसी को भी आ रहा है तो उसको एकदम क्लियरली पूछ लेना है कि क्या पीछे साइड आपके दर्द होता है, साइड में। अगर वहां दर्द उसने बता दिया कि हाँ कभी कभार होता है या कभी ऐसे ही हो जाता है, तो तब क्लियर 100% वो व्यक्ति को स्टोन की समस्या है या होने वाली। तेज सेंसेशन आने का मतलब पेशाब में जलन होना और पीछे दर्द होना, पथरी के सिम्टम को दर्शाता है। अगर पीछे दर्द नहीं हो रहा और यहाँ सेंसेशन आ रहा है और पेशाब में जलन हो, तो पेशाब में जलन को हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक। पोस्टेड ग्लैंड 3 नंबर और 1 नंबर यूरिनरी ट्यूब्स, यहाँ पे भी सेंसेशन आएगा। तो अगर पुरुष व्यक्ति है, मेल पर्सन है, तो ये जानिएगा कि उस व्यक्ति को मेल पर्सन है तो उस व्यक्ति को प्रोस्टेट की भी समस्या हो सकती है, इस कारण से भी किडनी में इफेक्ट आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए। नहीं किसी का माइक बंद है, मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग माइक को बंद रखिए क्योंकि समय बहुत कम है और ट्रेन थोड़ी सी बड़ी है। आग्रह है आप लोगों से प्लीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, पोस्टेड ग्लैंड, ठीक है। पोस्टेड ग्लैंड और यूरिनरी ट्यूब, किडनी के पॉइंट का होगा 15-16। एकदम सिंपल सा कैचअप करना है आपको। 15-16 पे अगर सेंसेशन आ रहा है तो सीधा पूछना है भैया आपको पेशाब में जलन होती है। अगर मेल पर्सन है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ट्यूब, फीमेल है तो यूट्रस, वेजाइना, यूरिनरी ट्यूब को चेक करेंगे और साथ ही साथ गाइनो पॉइंट को चेक करेंगे।
फीमेल के साथ कंडीशन बदल जाएगी, मेल के साथ कंडीशन बदल, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, अगर यहाँ सेंसेशन आया तो मतलब उसको गायनेकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, मतलब गायनिक कोई प्रॉब्लम है। गायनिक में बहुत सारी समस्या आती है, पीरियड डिसबैलेंस होना, हार्मोन डिसबैलेंस होना, पीसीओडी की समस्या होना, ठीक, ओवरी में प्रॉब्लम होना, गांठ की समस्या होना, ठीक, बच्चा कंसीव ना होना या मिसकैरेज हो जाना, यूट्रस वीक होना, इस तरीके की बहुत सारी समस्या है। ठीक, ये डिपेंड करेगा व्यक्ति से बात करके कि वो किस स्थिति में। तो 15 और 16 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किडनी का पॉइंट हमारा क्या करता है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है हार्ट का पॉइंट। 27 नंबर 28 नंबर ये हार्ट के पॉइंट है। अगर यहाँ किसी भी व्यक्ति को सेंसेशन आ रहा है, उसको संभलने की जरूरत है। हार्ट के बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम सारे पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, हम टू द पॉइंट पे बात कर रहे हैं। टू द पॉइंट का मतलब कि एक्चुअल में हमको कहां पर स्टिक करना है। ये मैं टू द पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ लगभग लोग लीडर्स कनेक्ट है, लीडर्स लगभग चीजें जानते हैं, यूज किए हुए, एक्चुअलाइज से चेकअप कराए हुए, सब चीज जानते हैं। ये इसलिए जानने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रख सकें। ये चेकअप करने का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम को समझने वाली चीज है। ठीक है, 27-28 के पॉइंट पे अगर कभी भी किसी को सेंसेशन आना शुरू हो गया हो, हल्का सा भी आ रहा हो, मतलब यहाँ बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, हल्का सा भी आ रहा हो, तेज आ रहा हो, तो एकदम सीधा समझ लीजिए कि उसके साथ समस्या क्या क्या है। ये हार्ट का एकदम इनिशियल स्टेज है। यहाँ सेंसेशन का मतलब कि आपको हार्ट की समस्या शुरू हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो सकती है, ब्लॉकेज से रिलेटेड होती है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो सकता है, उलझन घबराहट हो सकती है। ठीक, कभी कभार राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बाहर की तरफ दर्द जा सकता है। ठीक, नींद नहीं आती होगी ठीक से। ये सारी ऐसी चीजें हैं। पसीना आ जाना, अचानक से घबराहट होगी, खूब तेजी से पसीना आ जाना, ये सब सिम्टम है कि आप हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं, आपको हार्ट की समस्या होना शुरू हो चुकी। 27-28 पॉइंट है। 27-28 पे नहीं लग रहा, बाकी कहीं भी लग रहा है तो कोई टेंशन की बात, लेकिन 27-28 में अगर लग रहा, कहीं नहीं लग रहा तो भी टेंशन की बात है, और सब जगह लग रहा है 27-28 में लगना तो बहुत बड़ी टेंशन की बात। 27-28 पॉइंट पे किसी को भी सेंसेशन आए, ब्रेसलेट जरूर डालना, ओमेगा जरूर लेना, किसी भी कंडीशन में। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आ जाएंगे अब हम यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आगे आएंगे अब हम लोग यहाँ से। ये पॉइंट्स बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है जो हाथ की उंगलियों में है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आंख की समस्या, नाक की समस्या, दांतों की समस्या, लेफ्ट राइट ब्रेन की समस्या, सर दर्द की समस्या, ठीक, लेफ्ट राइट हेड की समस्या, ठीक, ये नॉर्मल सी चीज है। अब एक सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी कौन सी आती है? स्पाइन की। ये स्पाइन का पॉइंट है, ये हमारा स्पाइन का पॉइंट। इस स्पाइन के पॉइंट को चेक करेंगे, सेम इसी के जस्ट सामने यहां पे आप देखेंगे लेफ्ट लोअर बैक पेन। ये बैक पेन की समस्या 17 नंबर। देन उसके बाद आ जाएंगे सीधा बैक वाले पे। बैक पे आ जाएंगे यहां पे, बैक ऑफ हेड, माइग्रेन, टॉप ऑफ हेड, यहां से हेड की समस्या, मतलब अगर स्पाइनल की समस्या और हेड की, माइग्रेन की, सर्वाइकल की, ये 3 तरीके की समस्याएं आपको सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगी। उसका चेकअप कैसे करेंगे? 10 नंबर पॉइंट पे अगर किसी को भी सेंसेशन आ रहा है लेफ्ट साइड पीछे की तरफ, 10 नंबर तो एकदम क्लियर कट हो जाएगी उसको अर्ध कपारी माइग्रेन की समस्या है।
आधे सर में दर्द होता है या कभी कभार दर्द होता है, पीछे साइड होता है, आगे साइड होता है, कहीं ना कहीं दर्द सर में बनता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रेन आर्टरीज, लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज। जो कान के पीछे की नस होती है उसको ब्रेन आर्टरीज बोलते हैं। वो आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक से ब्लड का फ्लो सर पर नहीं पहुंच रहा, इसलिए वो समस्या शुरू हो रही है। इसके लिए क्या चाहिए? हेड केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल और माइग्रेन का कोई भी पेशेंट मिल रहा है आपको, बिना हेड केयर की थेरेपी के वो ठीक ही नहीं हो सकता। आप कुछ भी चला, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बने हुए हैं जो स्पेशली उसी चीज के लिए, बिना उसके लगे वो रिजल्ट आपको दे नहीं पाए। हार्ट के लिए ब्रेसलेट के बिना, ओमेगा के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। माइग्रेन सर्वाइकल के लिए बिना हेड केयर रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, किडनी की समस्या किसी को, टिपोली जरूर लगाना है। किडनी की समस्या टिपोली, ठीक, विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, बवासीर की समस्या है, गैस की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इसके लिए हाई फाइबर और एफओएस। गैस का सबसे ज्यादा जरूरी एफओएस है, गैस वाले की। हाई फाइबर भी नहीं है, एफओएस। हाई फाइबर कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, पेट जिनका साफ नहीं होता, हाई फाइबर उनके लिए। ठीक, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में जिसका मोशन हार्ड होता है बहुत ज्यादा, ठीक, उसको क्या करना है? जिम्निमा, जिम्निमा वहां पे काम करेगा। ठीक, तो ये आपकी एक्यूलाइफ की टोटल ट्रेनिंग थी, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम एक्यूलाइफ को नॉर्मली चेकअप कैसे करें। आप करीब आपके पास अगर एक्यूलाइफ है तो उसको उठाइए, अगल बगल अड़ोस पड़ोस फील्ड में कहीं पे भी जा करके उठाइए हाथ, और यही गिने चुने जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इसको चेकअप करिए। उंगलियों के पॉइंट चेकअप कर लीजिए, चेकअप हो गया। इससे ज्यादा चीजें नहीं बतानी। कभी भी कोई भी पेशेंट, एकदम सिंपल सा समझिएगा, अगर आप थेरेपी या चेकअप पॉइंट से देखते हैं, मेडिकल पॉइंट से अगर देखते हैं, तो कभी भी आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बीमार हो, कितना भी कम बीमार, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या, 2 दिन 3 दिन की खुराक दे देगा, थोड़ा बहुत चेक करेगा, आले से चेक कर लेगा, थर्मामीटर से चेक कर लेगा, बीपी चेक कर लेंगे, और 2-3 खुराक देके बोलेगा 3 दिन बाद आना तो देखिए। हम प्रोफेशनल नहीं ना, इसीलिए ये गलतियां करते हैं। हमारे हाथ में हाथ आया, एक्यूलाइफ आई, हमने सोचा पूरी इसकी जांच कर दो। पूरा जांच कभी नहीं करना फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आपके पास आया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो व्यक्ति आया है तो उसके साथ बहुत सारी समस्या है। गिने चुने मेन पॉइंट देखिए, लीवर, आपका स्टमक, पेट, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पूरी बॉडी कनेक्टेड है। अगर ये डिस्टर्ब तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब। इतनों को अगर आपने चेक कर लिया तो उनकी लगभग 80% से ज्यादा समस्या आपने समझ ली। इतने ही जांच करना, ये पूरा कॉन्सेप्ट ओके हो गया। 5:37 हो चुका है, ठीक है। एक्यूलाइफ की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या चीज करनी है हमको, कैसे करनी है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट कहां पे किस तरीके से यूज होंगे। ओके, ये लिस्ट आप लोगों को साफ दिख रही है एकदम?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय जितना है उसी समय के अनुसार हमको चीजों को मैनेज करना है। ठीक, एफओनाइक्स मशीन से हमने चेकअप कर लिया, चेकअप तो हमने कर लिया, लेकिन अब सप्लीमेंट क्या लगेंगे? सप्लीमेंट क्या लगेंगे? हमने चेकअप क्या क्या किया? सबसे पहले हमने हेमोरॉइड चेकअप किया, बवासीर। बवासीर के लिए दो तरीके के बवासीर, बादी और खूनी। खूनी बवासीर में एफओएस लगाना कंपलसरी है। देखिए, मैं बेसिक सप्लीमेंट बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन उसके साथ बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि उस बंदे के साथ और भी समस्याएं होंगी तो और भी सप्लीमेंट लगेंगे। आपको बेस सप्लीमेंट समझना है कि किस सप्लीमेंट का क्या क्या काम है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं ओपीसी। ओपीसी प्लस कैप्सूल का काम क्या है? सभी मोस्टली लीडर जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेशेंट आता है और उसके साथ बहुत सारी समस्या निकल करके आती है, तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। कई बार मैंने देखे हैं कि लोगों को जो बेस सप्लीमेंट चाहिए वो ना लगा करके इधर उधर के भी सप्लीमेंट लगा देते हैं। तो हमको पहले तो ये माइंडसेट और ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट बेस सप्लीमेंट है, उसको उसमें लगना ही लगना है। ओपीसी का सप्लीमेंट किसी को भी गांठ से रिलेटेड समस्या है, कहीं पे भी शरीर में, कहीं पे भी बता रहा हूं, कहीं पे भी, सर से लेके पांव तक में कहीं पे भी गांठ की समस्या, नसों का गुच्छे बनने की समस्या, क्लिंजिंग ना होने की समस्या। ठीक, अब ये कैसे कैसे आएंगे? पथरी होगा, गांठ होगा, बादी बवासीर होगी। ठीक, इन सब जगहों पे ओपीसी लगेगा ही लगेगा। बेस सप्लीमेंट है। टिपोली कहां लगेगा? कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को सूजन से रिलेटेड और दर्द से रिलेटेड अगर समस्या हो रही है, सूजन, स्वेलिंग खत्म करने का सबसे बड़ा रामबाण सप्लीमेंट टिपोली है। सूजन अगर है शरीर में कहीं पे भी अंदर बाहर, टिपोली लगा देना है। दूसरा, क्लिंजिंग करने का, किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो टिपोली और कॉर्डिसेप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किडनी से रिलेटेड समस्या। ठीक, तो टिपोली हमारा क्या चीज का काम कर रहा है? स्वेलिंग खत्म करने का और क्लीनिंग करने का काम कर रहा है, सफाई करने का। ठीक, जिम्निमा, जिम्निमा का ऐसा नहीं है, लोग ने ये सोच रखा है जिम्निमा प्लस सिर्फ शुगर वाले को देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जिम्निमा बेस सप्लीमेंट शुगर का है, बेस सप्लीमेंट, लेकिन करता क्या है? ये हमारे लीवर को सही करने का काम करता है, क्योंकि शुगर पेशेंट को सही करने के लिए लीवर को सही करना जरूरी है, क्योंकि लीवर के जस्ट बगल में ही नीचे सटा हुआ पेनक्रियाज होता है, जिसके ऊपर ये लेयर बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। ये चीजें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिम्निमा किसको देना है? ऐसे हर एक व्यक्ति को देना है जिसको शुगर की समस्या है, बिना इसके नहीं ठीक होगा। ऐसे हर एक व्यक्ति को देना है जिसका मोशन बहुत हार्ड आता है, लेकिन बहुत हार्ड आते हो। दूसरा, कभी भी अचानक पेट दर्द होना, पेट खराब होना, ठीक, ऐसी कोई भी समस्या हो रही है तो आपको जिम्निमा दे देना है उसको। ठीक, कोई भी हो, 5 साल से लेकर के 100 साल तक का व्यक्ति कोई भी हो, उसको पेट से संबंधित दर्द या ऐसी कोई समस्या हो रही है, ठीक, या उल्टी आ रही है, तो जिम्निमा दे देना। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, कई बार फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, जिस भी व्यक्ति का पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है या उल्टी जैसा, जी मचलने जैसा हो रहा है, जिम्निमा देंगे तो उसको उल्टी बहुत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी? वो खराब नहीं है, वो क्लीनिंग प्रोसेस है। वेस्ट मटेरियल, खराब चीजें हमारी आंतों में, पेट में जाम हो चुकी हैं, जिस कारण से पेट गड़बड़ हो गया। जिम्निमा जाते साथ उसको बैलेंस करता है, तो जो चीजें बाहर जहां से निकल सकती है, ठीक, वो वहां से निकाल देता है। पेट खराब होकर के बाहर हो जाएगा या उल्टी के माध्यम से बाहर हो जाएगा। जिम्निमा खाने से ये क्लीनिंग होगी। बाकी शुगर के लिए बेस सप्लीमेंट है। स्पाइरुलिना क्या चीज है? स्पाइरुलिना प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है। ठीक, ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं जिससे मसल्स बनाए जाते हैं, वो प्रोटीन नहीं, डाइजेस्टिव प्रोटीन है। इसके अंदर, इसको सुपर फूड कहा जाता है, इसमें सारे प्रकार के फूड होते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बेस सप्लीमेंट है जिनको वीकनेस, कमजोरी की दिक्कतें हैं, उनको स्पाइरुलिना जरूर देना है। प्लस सांस से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है,
सांस से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है तो उसको ये देना है। और इसका कॉम्बिनेशन कौन बनेगा? Fe+। इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा Fe+। जिंक हमारा एक एंटीबायोटिक है जो किसी भी सप्लीमेंट के साथ लग करके चीजों को सही कर देता है। किसी भी सप्लीमेंट के साथ इसको लगा सकते हैं जिंक, ठीक। बाकी जिंक का बेस रोल क्या है? जिंक का बेस रोल है कहीं पे भी घाव है, चोट है, या जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे नेल हो गए जो बढ़ते हैं, नाखून हो गए, बाल हो गए, बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, जो भी बढ़ता है, डेवलप होता है, उन सब चीजों को डेवलप करने का काम जिंक करता है। एफओएस पाउडर सबसे बेस्ट सप्लीमेंट, कुछ लगाओ ना लगाओ, एफओएस तो जरूर लगाना है किसी भी नए व्यक्ति को। एफओएस का काम क्या है? आंतों की सफाई करना, आंतों के गुड बैक्टीरिया को मजबूत करना, ताकि हम कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होकर के हमारे शरीर में चला जाए। इसलिए एफओएस जरूरी है। Fe+ मैंने बताया आयरन के लिए होता है। सबसे बेस्ट सप्लीमेंट क्या है Fe+ का? आयरन देता है, खून की कमी को दूर करता है और ब्लड के ऑक्सीजन को भी मेंटेन कराता है। कोएंजाइम Q10, बहुत ज्यादा लोग तो Q10 को यूज ही नहीं कराते हैं, Q10 को देते ही नहीं है। Q10 हमारा एक लौता ऐसा सप्लीमेंट है जो सारे सप्लीमेंट से ज्यादा डीप में जाके काम करता है। सारे सप्लीमेंट सेल्स पे काम करते हैं हमारे, सारे सप्लीमेंट किस पे करते हैं? सेल्स पे। लेकिन जो सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है उसको रिपेयर करने का काम Q10 का होता है। मतलब सेल्स के अंदर जाकर के जो उसको मेम्ब्रेन है उसकी, जो उसकी हेल्थ है, सेल्स की हेल्थ उसके अंदर से, उसको रिपेयर करने का काम करता है Q10। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सेल से, हार्मोन से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत है, जिसके बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सेल्स क्रिएट नहीं हो रहे, वीक सेल्स है, उनके लिए Q10 बेस्ट सप्लीमेंट है। ओमेगा लाइफ जुड़ा हुआ तो जिंदगी के लिए यह है, हार्ट के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए और नसों के लचीलेपन के लिए। ये 3 चीज में इसको जरूर लगाइएगा। किसी को आर्थराइटिस है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, नसों से रिलेटेड समस्या है, ब्रेन की समस्या है, हार्ट की समस्या, ओमेगा देना ही देना है। हाई फाइबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब फाइबर मैक्स आ गया है हमारे पास। फाइबर मैक्स किस चीज के लिए? बॉडी के कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसका पेट साफ नहीं होता है, फाइबर की जरूरत है उसको, तो फाइबर देने के लिए। चिटोसन लीवर का बेस है और किडनी का हल्का सा है, किडनी को भी ये ठीक करता है हल्का साइड में, लेकिन लीवर का बेस सप्लीमेंट है ये। लीवर कैसा भी है, चिटोसिन लगा दीजिए, ठीक कर देगा। चिटोसन बेसिकली क्या काम करता है? जितने भी घाव है, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदरूनी, सिरोसिस है, उसको ठीक करने का काम करता है चिटोसन। ये हमारे शरीर में गलता नहीं है, ये शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ को सोख करके फिर बाहर कर देता है। कॉर्डिसेप सांस वालों के लिए, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, किडनी के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कॉर्डिसेप सबसे जरूरी सप्लीमेंट है। आयुष 64 बहुत सारी चीजों में काम करता है। नॉर्मली सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी किसी को भी हो रही है, आयुष 64 देनी बेस्ट सप्लीमेंट। प्लस इसके अलावा लीवर पे भी काम करता है ये, किडनी पे भी काम करता है आपके, ठीक। पेट साफ नहीं हो रहा है, जिम्मेमा नहीं है, तो आयुष 64 खा लीजिए रात में, सुबह पेट साफ हो जाएगा। ऐसे भी काम करता है, ठीक। कैल्शियम HMB, कैल्शियम HMB के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर काम करता है। HMB और च्यूएबल दोनों का थोड़ा सा अलग रोल है। च्यूएबल बेसिकली हड्डियों के लिए बनाया गया है, जो बेस हमारा हड्डियों पे काम करता है। कैल्शियम HMB का जो रोल है वो ये है कि हमारी मांसपेशियों को भी वो ठीक करने का काम करता है, रिपेयर करता है। तो HMB वहां जरूर लगाना है जिसको हड्डियों के साथ मांसपेशियों में दिक्कतें हैं, और केवल हड्डी की दिक्कत है तो कैल्शियम यहाँ च्यूएबल। ये टोटल हमारे सप्लीमेंट है, जिन सप्लीमेंट्स की सहायता से
हम चीजों को सही करते हैं। अब यहाँ तक किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम बहुत शॉर्ट टर्म में चीजें लेकर के चलेंगे ताकि चीजें जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो सके। तो प्लीज अगर किसी के मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, कुछ भी क्वेश्चनरी आ रही हो तो आप हैंड रेज करिए, तो हम क्वेश्चन आंसर लेते चलेंगे साथ साथ और आगे चीजों को क्लियर करते चलेंगे। बहुत जबरदस्त हमारे सुशील सर ने हैंड रेज किया। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। अगर सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने प्रोडक्ट विषय में सेशन लिया। जैसा कि मुझको एक बीमारी से रिलेटेड जानकारी लेनी थी। जी। ये जो लोगों को अल्सर हो जाता है उसके लिए क्या क्या सप्लीमेंट प्रोडक्ट दिया जाए? अल्सर का मतलब ये होता है कि हमारी आंतों में घाव हो जाना। जी ठीक, अल्सर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंतों पे ही है। ठीक, आंतों में सबसे पहले होता है अल्सर, या मुंह में हो जाता है, या कहीं पे भी हो सकता है अल्सर। अगर पेट और आंतों के अल्सर की बात आप कर रहे हैं तो वहां पे एफओएस सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, और जिंक घाव भरने का काम करता है, एफओएस सफाई करने का काम। जिंक और एफओएस आपको देना है। सर जीभ तक आ गया है, दिख रहा है एकदम, तब भी एफओएस देना है, तब भी एफओएस ही देना है। जब चीजें 15% पे आ जाएगी, मतलब जब चीजें एकदम खराब हो जाएंगी, तो जैसे डॉक्टर्स को देखे ना, आप घर के बगल वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने 4 खुराक दे करके आपको ठीक कर दिया, नहीं ठीक हुआ तो उसने चेकअप करा दिया, तब भी नहीं समझ में आया तो उसने रिफर कर दिया उठा के। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जब बढ़ जाएंगे तो सप्लीमेंट उनको रिकमेंड करके रिफर कर देना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर आप तो एलोपैथ दवाई बता देते हैं, मेरे साथ कई बार लोगों ने मेरे पे क्वेश्चन पुट अप हुआ है, मैंने एलोपैथ भी बता देता हूँ, होम्योपैथ भी बता देता हूँ, ठीक, आयुर्वेद भी बता देता हूँ, नेचुरोपैथ तो हमारा है। देखिए नेचुरास्यूटिकल सबसे टॉप का प्रोडक्ट होता है, नेचुरास्यूटिकल, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथिक, फिर एलोपैथी। ठीक, अब अगर व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता तो उसको नेचुरास्यूटिकल लेते रहना है, लेकिन हमारे पास कौन आ रहे हैं जो बीमार हो चुके हैं मोस्टली। ठीक, न्यूट्रास्यूटिकल तो यही मान लो इंग्लिश में वो है, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों एक ही तो है। नहीं सर, यही तो अलग अलग चीजें हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल दो अलग कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियां बनती हैं, ठीक, पेड़ पौधों पत्तों के छालों को लेकर के जड़ी बूटियों से बनता है आयुर्वेदिक। ठीक, नेचुरास्यूटिकल उसी जड़ी बूटी के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो मेन चीजें होती है, उसको निकाल करके कैप्सूल फॉर्मेट में बना दिया जाता है। ठीक, अब आयुर्वेदिक को भी अपग्रेड करके कैप्सूल वर्जन में लेकर के आ रहे हैं। नहीं तो पहले जो आयुर्वेदिक था वो जड़ी बूटियों पे ही निर्भर था पूरा, लेकिन अब आयुर्वेदिक को थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया। तो न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आपको नेचुरास्यूटिकल लिख करके आएगा, तो इसका मतलब वहां पे एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, केवल जड़ी बूटी का यूज नहीं है। उस जड़ी बूटी के अंदर जो एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको निकाल करके उसको बनाया गया है। सर अगर पूरी तरीके से नहीं ठीक हो पा रहा है अल्सर, तो उसके बाद क्या सप्लीमेंट दिया जाए? देखिए सर, सप्लीमेंट के साथ उसको इंग्लिश दवाइयां कुछ लेनी पड़ेगी। ठीक, अल्सर में अंग्रेजी दवाई भी काम नहीं करती, वहां होम्योपैथिक अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सारी चीजें, हर चीज का अलग अलग रोल है। ठीक है, होम्योपैथिक रिजल्ट लेंगे आप वहां पर। ठीक, हमारे सप्लीमेंट के साथ आप होम्योपैथिक लगाएंगे अगर, तो रिजल्ट एकदम बढ़िया आएगा। जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो होम्योपैथिक आपको अटैच कर देना है साथ, उसको सजेस्ट कर देना है कि आप इस सप्लीमेंट के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अपना ले लीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर से ले लीजिए कोई दवाई, जिससे कि आप जल्दी ठीक। सेशन को कंटिन्यू करें सर, टाइम का अभाव है। थैंक यू सर। ओके, श्याम बिहारी सर, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत जबरदस्त एको लाइफ के बारे में और पॉइंट के बारे में और सप्लीमेंट के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बताया आपको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। एक प्रश्न हम भी पूछना चाहते हैं, जैसे किसी पेशेंट को लेटरिन हो रहे दिन भर में 8-10 बार एकदम 1 घंटे पे एकदम पतली टट्टी, तो उसके लिए कौन सी सप्लीमेंट? लेटरिन की अगर समस्या आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, जिम्निमा खिलाइए। ठीक है, खाना खाने के बाद जिम्निमा दीजिए उनको, ठीक, और स्पाइरुलिना लगाइए।
जी सर। ठीक है, स्पाइरुलिना लगाइए अगर पतली लैट्रिन हो रही है तो, ठीक, वो एकदम आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा उससे। हाँ जी सर, जिमजिमा दूध सुबह दिए, दूध दोपहर दिए तो उनको आराम नहीं हुआ, उसके बाद फिर सर खाना खाने के बाद जिमनिमा जो देना है, खाना खाने के बाद देना है, खाली पेट नहीं देना है। ठीक सर, आपने या तो उनको दिया होगा जिमनिमा खाली पेट, या खाना खाने से पहले दे दिया होगा। हाँ हाँ, खाना ही नहीं खाया ना उसने। सर कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, हल्का फुल्का कुछ भी ले, उसके बाद जिमनिमा ले तो वो पकड़ेंगे। ठीक, और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो केला और काला नमक दे दीजिए साथ में। अच्छा ठीक सर। हाँ तब अपना पेस्ट भी काम करता है बहुत जबरदस्त। पेस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें पेस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, घोल के पिला देंगे खाना खाने के बाद। ठीक, तो एफओएस भी काम करेगा, नॉर्मल पानी से एफओएस भी काम करता है सर। ठीक है सर। ठीक सर, ठीक। एफओएस हो गया, पेस्ट हो गया, जिमनिमा हो गया। और सभी पार्टिसिपेंट 33 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट है हरीशन सर, प्लीज वेलकम सर। आरटीआर फैमिली गुड मॉर्निंग। आज के शानदार सेशन रहा और हमारे पैनल के कर्ता धर्ता अभय सर ने बहुत शानदार आपने बताया कि हमारी इकोलाइफ और बीमारी। तो इकोलाइफ जो है आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया, और उसके साथ 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 ये है कि आपने जो सिस्टम बताया कि कहा गया, पहले भी कहा गया है कि पेट सफा तो रोग दफा। तो पेट पर ध्यान देना जरूरी है, पेट सफा रहेगा तो बीमारी कोई नहीं होगी। और ब्लड सर्कुलेशन, तो दो मेन चीज अगर पकड़ कर चलेंगे तो हर बीमारी से हम दूर रहेंगे। और महिलाओं को भी जो लिकोरिया की शिकायत होती है उसको भी चेक करना है। अगेन हम ये पूछना चाहते हैं सर कि हम इस समय एक्सीडेंट हो गए थे, तो हम जो दवा ले रहे हैं टिपोली, अपना जो टिपोली चिटोसन जिंक और क्यूटेन कैल्सीरिच। सर समस्या क्या क्या है अभी? हमारी समस्या जब 35 दिन हम बेड पर पड़े रहे तो बवासीर की भी शिकायत हो गई थी, तो हम लोशन भी ले लिए और फ्रैक्चर हो गया था हमें यहाँ कुले से जी। तो वो लेटे रहने के कारण एकदम चित लेते रहे 35 दिन, तो उसके कारण बवासीर हमको मालूम हुआ, तो चिटोसन ले लिए और ऑर्डर ले करके तभी इसको लिए हैं। उसके साथ साथ अभी हमारे जो फ्रैक्चर है, घाव तो करीब 90% भर गया है, तो टिपोली जिंक कैल्सीरिच एचएमबी कैल्शियम 4 डिब्बी ले लिए और क्यूटेन यही ले रहे हैं हम सर। सही ले रहे हैं सर चीजें? जी चीजें सही ले रहे हैं आप अभी? जी ठीक सर, चीजें सही ले रहे हैं। अगर चलने फिरने में दिक्कत है, ज्यादा वॉशरूम लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत है, ठीक, तो खाना हल्का के साथ आप स्पाइरुलिना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नहीं स्पाइरुलिना चलने फिरने में तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर भी मना किए हैं कि माना ऊंची खाली जमीन पर नहीं चलना है, अभी तल पर चलना है। तो वही जब ऊंचे नीचे हम चलते हैं तो दर्द होता है। और बाथरूम लैट्रिन बाथरूम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, लैट्रिन बाथरूम में नहीं। तो फिर खाना पीना खाइए, स्पाइरुलिना ले लीजिए, बाकी चीजें जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। स्पाइरुलिना क्या करेगा कि ऐसे दिक्कत में और आपकी एज के अनुसार बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमियां थोड़ा तेजी से होने लगती है। मल्टीविटामिन ले रहे हैं साथ में, वो भी बताना। मल्टीविटामिन भी सही है, लेकिन स्पाइरुलिना ज्यादा बेस्ट काम करेगा। मल्टीविटामिन खा चुके तब अभी वो है पूरा। नेक्स्ट टाइम जब आप लीजिएगा सप्लीमेंट तो उसमें 1 डिब्बी स्पाइरुलिना भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक सर ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में रजना मैम है, प्लीज वेलकम मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार सेशन रहा है लाइव पर। सप्लीमेंट के विषय में बताया आपने। सर ये बताइए, हाइड्रोसिल और क्या प्रोस्टेट अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग है मैम। हाँ, तो हाइड्रोसिल में क्या? हाइड्रोसिल में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है उसमें पानी भर जाता है जी। ठीक, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको इंजेक्शन से निकालना पड़ता है। ठीक है। और जो प्रोस्टेट है वो हमारी एक ग्रंथि होती है जो हमारी वो बढ़ जाती है ना, जो यूरिन की ट्यूब आ रही है मेल पर्सन की, जो यूरिन ट्यूब होती है उसी के साइड साइड प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं दो। ठीक, वो जब सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, यूरिनरी ट्यूब को दबा देते हैं जिससे कि पेशाब रुक रुक के होता है। ठीक, तो प्रोस्टेट अलग हो गया, हाइड्रोसिल अलग हो गया। हाइड्रोसिल होने का कारण मास बढ़ जाता है सर, मास बढ़ जाता है। उन्होंने बताया हाइड्रोसिल और उनका मास काफी बड़ा है, तो उसमें क्या वो हाइड्रोसिल में मास भी बढ़ जाता है? हाँ, मास भी बढ़ता है। हाइड्रोसिल में होता क्या है कि हाइड्रोसिल होने का सबसे बड़ा कारण होता है चोट लगना और उसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक, जैसे गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय या अचानक से किसी से लग गया, दर्द हुआ, हमने सहन कर लिया, फिर उसको लाइटली ले लिए, तो अंदर धीरे धीरे घाव बनने लगते हैं अगर उसको हम सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक, तो ये हाइड्रोसिल की तरफ लेकर के चला जाता है। प्रोस्टेट एक अलग चीज है, उसका संबंध एज से। वो तो समझ में आया था, पर उन्होंने कहा था कि मास बढ़ गया, तो हमने कहा एक बार क्लियर कर लें। ये बताइए, वो झुक के मतलब चल खड़े नहीं हो पा रहे, जो हाइड्रोसिल उनका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो कोई सप्लीमेंट इसमें अपना काम करेगा हमारा? मैम टिपोली एक तो काम करेगा, सबसे पहली चीज। टिपोली तो बता दिया था हमने, और बताइए। टिपोली, क्योंकि सूजन हाइड्रोसिल में मोस्टली जब पानी भरता है तो सूजन भी होती है। ठीक, तो टिपोली एक काम करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा सप्लीमेंट कोई देने पे। क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट अब चला गया है डॉक्टर के पास। अब वो बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो सकते अगर ज्यादा लंबी कंडीशन में आ गए हैं तो। ठीक है मैम। इसमें देखिए, हाइड्रोसिल में एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर स्टार्टिंग स्टेज का हाइड्रोसिल है, स्टार्टिंग स्टेज का, तो बीसीएम भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बैठ के थेरेपी कराने पर। स्टार्टिंग स्टेज वाली की बात कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोसिल के हर एक पेशेंट को आप यूज कराएं। जिसको भी स्टार्टिंग स्टेज में कोई प्रॉब्लम हुई, उसको लगा कि नहीं हाइड्रोसिल जैसी समस्या है, डॉक्टर बता रहा है कि अभी शुरुआती दौर है, ठीक, आप दवा खाइए ठीक हो जाएंगे, तो उसको सप्लीमेंट के साथ टिपोली, एफओएस, कॉर्डिसेप के साथ आप उसको बीसीएम कराइए, वो एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमने एक ट्रीटमेंट इसका बलिया में किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। 3 महीने वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। जी सर, थोड़ा से हम भूल गए थे। जी यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार सेशन था। थैंक यू। और हमारे पैनल पे हमारे गुरु उपस्थित है मिस्टर शंकर सर, अपकमिंग गोल्ड एंड कोई गुड मॉर्निंग सर, स्पर्श करती गुड मॉर्निंग सर। सभी ग्रेट लीडर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर भी है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श आपको वेरी गुड मॉर्निंग सर, वसुदेव को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। भाई सर, जी सर। बीसीएम मशीन को हम करें कि न करें? नहीं सर, अभी नहीं करना आपको बीसीएम मशीन, क्योंकि ये कुल्ले से समस्या है सर, कुल्ले से समस्या, तो वो तो मेन हो गया था सर। जी जी जी, तो बीसीएम मशीन कहीं पे भी करेंगे तो असर वहां जाएगा। ओ जी, हेड केयर कर रहे हैं सर। हाँ, हेड केयर करिए, हेड केयर का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जी जी जी, तो ठीक सर। अगेन ग्रेट गुरु गोपाल वसीय और को बार बार हम वंदन अभिनंदन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अगेन हमारे सर, थैंक यू सर। जेपी शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। वाले श्री हरिशंकर जी को मैं बार बार वंदन अभिनंदन चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जेपी शर्मा सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ग्रेट होस्टिंग और ग्रेट सेशन सर। और मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है और कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बढ़ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक हमारी ग्रंथि होती है जो हमारे यूरिनरी ट्यूब के पास पाई जाती है। ठीक सर, ये ग्रंथि में जब सूजन आ जाती है तो ये यूरिनरी ट्यूब को दबा देती है, जिससे पेशाब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ठीक, इस ग्रंथि को ठीक करने के लिए टिपोली सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। ठीक सर, टिपोली के साथ जिंक लगा लीजिए,
इतने ही सप्लीमेंट से आपका लार्ज ग्लैंड ठीक हो जाएगा। ठीक सर, लेकिन पोषण बड़ा है उसका। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, टिपोली ही पिलाना है आपको। कुछ लोगों को 2 महीने में रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को 4 महीने में। जितनी ज्यादा समस्या उतना ज्यादा समय। ठीक, समय आप ज्यादा देंगे तो टिपोली से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या। ठीक सर, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आने के कारण ही होती है, और सूजन जब खत्म होगी धीरे धीरे वो प्रॉपर ठीक होने लगेगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेबी मैम प्लीज वेलकम मैम। अभय सर को गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर एक लड़का है 20-22 साल का, वो दिन भर में क्या सुबह 4-5 बार लैट्रिन जाएगा, और उसके लैट्रिन की जगह पे मांस निकल आया है। वसीर। हाँ, तो क्या अपना एफोस पाउडर? हाँ एफोस दीजिए, जिम्मा दीजिए उनको। ठीक, एफोस क्या, उनको हाई फाइबर दीजिए। एफोस और हाई फाइबर दीजिए, ठीक है, और ओपीसी लगाइए। अच्छा, ओपीसी लगाइए और बीसीएम की थेरेपी बैठा करके कराइए। उनका पेट साफ नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, मोशन उनको बहुत हार्ड होता होगा, इसी कारण से वो निकल आया है। नहीं सर, हार्ड नहीं होता है, बस बाहर के खान पान ज्यादा इस्तेमाल करना। लैट्रिन तो बात वही हुई ना मैम कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं होता केवल पेट का, वो पेट साफ एक बारी में अगर नहीं हो रहा है, बार बार जाने पे भी लगा रहा है कि नहीं अभी साफ नहीं हुआ है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन ही कहा जाता है। कब्ज की समस्या उसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो एफोस पाउडर हाई फाइबर, एफओएस हाई फाइबर ओपीसी दीजिए और बैठा करके बीसीएम कराइए। ठीक, तो वो जो मांस निकला है वो एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा, एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। गोपाल अवस्थी सर को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैनल में जुड़े हुए सभी साथी लीडरों को प्यार भरा सुबह का गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारे बीच में हम सभी के मेंटर गुरु गोपाल अवस्थी सर जुड़े हुए हैं कानपुर से, मैं उनको बुलाना चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स हमारे साथ में हैं, मैं सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। 33 बहुत जबरदस्त जो सुबह का समय निकाल के आपने बहुत महत्वपूर्ण सीखा है, और उनसे सीखा है जो अभय भैया, जो बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छा इनको नॉलेज भी है, और एक एक चीज बारीकी से बताया है। ये बहुत अच्छा लग रहा। सुबह का वक्त है, सभी लोग बिल्कुल फ्रेश है, और निश्चित बहुत लोग हैं एक्टिव लाइफ तो उनके पास है, मगर अभी वो उसका ज्ञान नहीं है। वो केवल बिजनेस निकालने के लिए मूड पे रहते हैं कि बिजनेस निकल जाए, कुछ भी दे दिया। और बहुत लोग दिमाग में ये रहता है, बैठ गया है कि पीएनसी का कोई भी प्रोडक्ट हम दे देंगे वो नुकसान नहीं करता है। बात यहाँ ये नहीं आती कि नुकसान तो नहीं करता है, मगर फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो हट जाएगा आपसे, ये भी पक्का बात है। क्योंकि जिसको दिक्कत है, जैसे अभी भैया ने हर चीज बताया, सारे पॉइंट्स बताया एक्टिव लाइफ के विषय में, और साथ में सप्लीमेंट भी बताया कि क्या क्या आपको देना है, उसको किस समय पे क्या चीज देनी है। बहुत लोग को नहीं पता है अभी। ये मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है आज आपसे, क्योंकि मुझको भी कुछ चीजों का नॉलेज नहीं था। ये बात सत्य थी, वो काम चल रहा था, दे दिया। अधिकांश मैं कम जरा टेस्ट करता हूँ, ये मेरी आदत है, फील्ड में ही रहता हूँ, मगर जब कभी कभी मौका लगता भी है तो ऐसा है कि मैं अक्सर अभय भैया से सलाह ले लेता हूँ, या किसी महिला कुछ हुआ तो मैंने रंजना मैडम से ले लिया सलाह, अपने है ना, हमारी सीता मैम है, जो हमारे पुराने लीडर हैं जो वर्क कर रहे हैं बराबर, क्योंकि उन लोगों का महिलाएं ज्यादा आती है। हम लोग से महिलाओं थोड़ा जरा होता है, मिलती है महिलाएं, अगर उनको प्रोडक्ट बताने में या देने में अगर थोड़ी कोई जानकारी अगर अच्छी मिल जाती है तो हमको लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभय भैया यही कहूंगा कि आप इसको जो है पुनः फिर रखें, और सुबह लगातार अगर 2-1 दिन अगर बता देंगे तो शायद उन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी जिनके पास एक्वा लाइफ है। जिनके पास नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, जिनके पास है प्रेजेंट टाइम पे है वो उसको इस्तेमाल करना अच्छा जान जाएंगे, और निश्चित रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल श्योर है कि जैसे बता रहे थे अभी हमारे सुशील भैया
कि नुटका सर्कल में और थर्मा सर्कल में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत अंतर होते हैं, ये बात सही है। अपनी पहली बात तो सारे प्रोडक्ट बिल्कुल जो है पेटेंट होते हैं, ये इनमें कोई वो नहीं कि आपको दिक्कत हो जाए। फर्क ये पड़ता है हम किस समय पर कौन से प्रोडक्ट किस जगह लगा दें। अगर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आपका बिजनेस अपने आप चलेगा। मैंने देखा, अभी मैं बाहर गया था, सीतापुर में गए थे और बहुत ऐसे हमको लोग मिले थे, उसमें 2 लोग ऐसे मिले जिनको वाकई में बहुत बड़ा माइग्रेन था। जैसा ही पॉइंट बता रहे थे सर उंगली पे, मैंने उनको तुरंत उसी वक्त पकड़ा मैंने और कुछ नहीं रिजल्ट किया। हमने केवल कहा आप इसको हेड केयर से बला और कुछ है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर माइग्रेन किसी को या सर्वाइकल होती है तो आप उसको तुरंत अपने आप आंख बंद कर, नहीं लेता वो बात अलग है, फिर छोड़ दीजिए। बहुत साथी कहते हैं चलिए सब ब्रेसलेट से काम चला लीजिए, नहीं उससे कोई फायदा नहीं, उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो उतार के फेंक देगा। आप उससे कह दो 10 दिन के बाद लीजिए, जब भी आप उसको लीजिए आपको लेना पड़ेगा। ज्यादा करके आप उसको अपना वाला हेड केयर दीजिए और कह किनारे बैठ के आप 5-7 मिनट 10 मिनट कर लीजिए, देखिए आपको रिलीफ मिला। विश्वास मान लीजिए अगर आपने कर लिया 10-15 मिनट तो वो छोड़ेगा नहीं हेड केयर को, मैंने देखा करके। तो जब भी होगा उसका दिमाग हेड केयर पे रहेगा और थोड़ी थोड़ी देर में सर्जरी कर लें। मैंने एक महिला को दिया था, कहती बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसे में देखना ही पड़ता है कि बहुत से लोग गायब भी कर देते हैं। मैंने इसका रिजल्ट लिया है, मेरे साथ ब्रेसलेट गायब हो गया था एक दफे, बुजुर्ग लोगों को मैंने इसको दिया था, मैंने रिकमेंड किया था, कमजोर था वो। अब ऐसे लोग क्या दवा दे, तो मैंने इनको स्पाइरुलिना हमने उनको ब्रेसलेट दिया था कि आप ले लीजिए। और बुजुर्ग थे बेचारे, थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा थे, वो लमसम ऐसे होंगे 85 के लेवल, 80-82 के। और वो फिर उनको इतना फायदा मिल गया दोस्तों कि उस बार उन्होंने खाया ही नहीं, मगर क्योंकि अभी लिए ही नहीं, मगर ब्रेसलेट हमने पहना दिया तो वो हमने कहा जाइए दादा थोड़ा टहल के आइए, देखो कैसा लग रहा। तो एक दफे टहल के आए और भीड़ भी लगी थी, मैंने कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने अब जाइए इधर टहल के आइए, थोड़ा सी जाइए, और दोस्तों वो टहल गए, फिर वो आए नहीं। मैं भी भीड़ में भूल गया, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अब लोगों से पूछे वो कौन से पता कहीं किसके बाप थे, कि कल्लू बाप थे, कोई कह उनके थे, ऐसे नहीं बता पाए क्या पहने थे। हमने कहा क्या बताया क्या पहने थे। दोस्तों वो आए नहीं। इसलिए कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर दें तो अपने आंखों के सामने कराएं और उस शख्स को बिल्कुल मत छूइए जिसके उसके पेस मेकर लगा हुआ है। ये भी बहुत अच्छी नॉलेज मिला उन लोगों को जो हमारे साथी लोग हैं, उनको ध्यान देना है। तो कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। कुल मिला के अगर आपने अगर कुछ सीखने का प्रयास किया, अगर सिखाया जा रहा, तो अबे भैया हम आपसे फिर पुनः कहेंगे कि आप लगातार अगर 2-3 दिन कर देंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा सुबह उठकर अभी कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा। और हरिशंकर जी आपको भी गुड मॉर्निंग। बहुत मॉर्निंग सर। बहुत कुछ बदल रहा है दोस्तों, जितने मेरे साथी लोग हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आप को। अगर आए हैं कुछ बनाने के लिए, कुछ सिस्टम करने के लिए, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख जाएंगे तो निश्चित आप देखिए सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, हमारे साथ में है राजदेव भैया भी है, राकेश भैया, मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अखिलेश भाई साहब आपको गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपको, थैंक यू मैडम रंजना मैम, आपको भी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखते रहिए। थैंक यू भैया, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड सुबह का वक्त में। थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। और समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन दूसरा स्टार्ट भी होना है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उमाशंकर सर प्लीज वेलकम सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में चीजें आप लोग रखते जाइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त सेशन, शानदार। मैंने 20 पॉइंट के हिसाब से अपने सप्लीमेंट बताया, एक लाइफ का जो बेसिक चीजें हैं कहाँ से शुरू होती है, लिवर पॉइंट, किडनी पॉइंट, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुंदर सेशन रहा। इसकी बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में तमाम लोग हैं, रिजल्ट मिलता है, थोड़ा गड़बड़ा लगता है। मेरा समस्या है कि मुझे वेरिकोज बाएं पैर में घुटने के जस्ट नीचे, ठीक है, तो उसके लिए मैंने भी जैसे इक्विलाइफ का बीसीएम करना तो छोड़ दिया है, क्योंकि इसलिए पूछताछ किया गया कि जो है वेरिकोज नहीं करने का, तो मैं जो है खड़े होकर नहीं कर रहा था, इसे खड़ा पोजीशन छोड़ करके बाकी कुर्सी बैठ करके तो कभी करता, लेकिन जो है अभी बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। और डॉक्टर अनुराग सर से भी पूछा गया, दोनों कि हाँ बीसीएम कर सकते, लेकिन पोज के बारे में पूछा गया, हमारे केसरी सर ने पूछा तो भी जवाब नहीं आया। दूसरा हेड केयर के बारे में बताया गया है, मैं भी ट्रेनिंग लिया हूँ, तो जो हेड केयर से वेरिकोज में जो है ना ऊपर से नीचे करने के लिए
उसमें मैनुअल में दिया हुआ है, चाहे बताया गया है, लेकिन दूसरे लीडर जो नीचे से बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा गर्व हो जा रहा है। वैसे तो मैं सप्लीमेंट के तौर पर ओपीसी लेता ही हूँ, एपोस लेता ही हूँ, जिसे विधि बताई गई है, और मुझे फायदा लग रहा है कि इस करने का साथ जो है ना, बिस्तर प्लेट करके पैर के ऊपर दीवार के साथ करके जो है ना पंजे को अपने ऊपर नीचे करते हैं तो ज्यादा फायदा लग रहा है। बाकी जो है इक्वलाइफ से जो है ना LV1 के बारे में बताया गया है, जो पैर के अंगूठे में होता है अंदर साइड अंगुलियों के साइड, वो भी करता हूँ। उसका जो कॉम्बिनेशन जोड़ी वाला उसको भी करता हूँ, उसे भी मुझे अच्छा लग रहा है। एक उसमें है कि मतलब कि हमारे बाएं पैर में है तो किसमें ज्यादा फायदा होगा, लेफ्ट पैर में करें कि राइट में करें कि ज्यादा फायदा होगा, तो उसमें थोड़ा सा चीजें क्लियर नहीं है, तो अगर इसमें है तो बताइए। बाकी तो बहुत अच्छा बताया, इसको बार बार करने की जरूरत है सर। बोले सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, वेरिकोज वेन में क्या होता है, हमारा जो पोस्चर होता है वो ज्यादातर खड़ा या बैठा रहता है, तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ फ्लो ज्यादा करता है, ठीक, ऊपर की तरफ आने के कारण, ठीक। अब दूसरा, आपके साथ थोड़ी सी एज की भी कंडीशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी स्लो रहता है इस एज में, ठीक। तो क्या है कि जो नीचे से ऊपर वाली पोस्चर है, नीचे से ऊपर करना, वही पोस्चर सबसे बेस्ट पोस्चर होता है। लेट करके भी अगर आप कर रहे हैं हेड केयर तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक। कारण क्या है कि जब हम खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो पैर तो हमारा लटका हुआ है, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हमारे को वेरिकोज वेन हुआ तो वेरिकोज वेन का मतलब ये होता है नसें एक जगह पे इकट्ठा होने लगती है और गुच्छा बनने लगता है। हेड केयर का मसाज इसलिए होता है कि ताकि नसों का गुच्छा खुल जाए और जहां जहां पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो फ्लो पूरा मेंटेन हो जाए। तो नीचे से ऊपर ही उसको करना है सर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स बताए हैं LV1, वो बोथ पैरों में यूज कर सकते हैं, उसका कोई कंडीशन नहीं है सर, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे। ठीक है सर, लेकिन जो नीचे से ऊपर जो बात कर रहे हैं, मतलब कि लेट करके करेंगे, पंजा ऊपर हो गया तो उस समय हेड केयर ऊपर से नीचे कर, नीचे से ऊपर बैठ करके या लेट करके हेड केयर का ही उसका जरा इसको बता। नीचे से ऊपर आप किसी भी पोजीशन में है, नीचे से ऊपर ही करेंगे सर। नीचे से मतलब कि पैर से, तलवे से ऊपर की तरफ लाना, नीचे से ऊपर। लेकिन सर जो अनुराग सर ने जो बताया हुआ है, चाहे जो उसका मैनुअल है, फाइल है, उसमें जो है दिया कि ऊपर से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर दिया है ना सर, देखिए ऊपर से नीचे वाला भी कंडीशन ठीक है अपनी जगह पे, ठीक, लेकिन वो वहां पे ठीक है जब आपकी एज में सर्कुलेशन मेंटेन है। एज की भी कंडीशन कई कई जगहों पे बदल जाती है, जैसे ऊपर से नीचे जब हम कर रहे हैं उसको, ठीक, बताएं तो सर, नीचे बताएं। वही सारी है मेरी सर, जी वही सारी है सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आवाज आ रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं सर, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं उसको, हेड केयर को, ठीक सर। कॉन्सेप्ट ये होता है हमारा कि हमारा वेरिकोज वेन किस स्थिति में है, ठीक। दूसरी एक चीज की किस जगह पे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पैर में पीछे की तरफ है ना वेरिकोज वेन, पीछे मतलब पीछे कानून पे पीछे और सामने के कोने पर ही है। अच्छा, सामने साइड में भी है क्या? नहीं सामने नहीं, सामने तो हड्डी हो जाती है ना, हड्डी जो ये कॉफ मसल है, वो घुटने का जो कैविटी होती है उसके नीचे में जो है घुटना के जो। आप मुझे ना एक बार सर फोटो भेज दीजिए तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको। अच्छा ठीक है, मुझे आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा तो ज्यादा क्लियरिटी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सेशन थी, उसको बार बार करते रहे सर, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सबके चरणों को बार बार वंदन, बेल सर को भी वंदन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में चलेंगे, हमारे साथ हरिशंकर सर जुड़े हुए हैं, सो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार आज की होस्टिंग और प्लस मीटिंग बहुत बेहतर तरीके से आपने इक्वलाइफ पे दिया, और इक्वलाइफ की बेसिक जानकारी सभी को चाहिए, जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे हरिचंद जी है, कोशिश करें कि जब भी आपकी मीटिंग पड़ती है आप इक्वलाइफ पे ही ट्रेनिंग लें। जैसे हमारे किरण मैम थी, जिस तरह से जितने भी हमारे लीडर्स हैं
जो लोग इको लाइफ चला रहे हैं बेहतर तरीके से, और उनको चाहिए कि छोटा क्लिप, जैसे कि 45 मिनट के अंदर हमारा क्लिप हो जाए, और जो भी फील्ड में जाएगा इतना समय नहीं रहता किसी के पास, तो हम 5 मिनट में या हम चीजों को डिफाइन करके बता दें उनको। और जो प्रोडक्ट हमारे लिस्ट है, जिस तरह से लिस्ट के अनुसार हमारा प्रोडक्ट है, सभी लीडर्स को मालूम होना चाहिए कि ओपीसी क्या करती है, डिपोली कहाँ देना है, जिम्नीमा कहाँ है, स्पारो कहाँ देना है, जिंक कहाँ देना है, ऑफिस पाउडर कहाँ देना है, एफी प्लस कहाँ देना है, क्वाजेम कब देना है, ओमेगा कब देना है, हाई फाइबर कब देना है, चिटोसन कब देना है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए कि किस बीमारी पे कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, अटैच होंगे। बेसिक भी है और प्लस अटैच भी है, इनके साथ अटैच भी करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तब जाके अच्छा होता है। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतर रहा, और मैं सभी लीडर्स को ही चाहता हूँ कि छोटे छोटे क्लिप बनाए, क्योंकि हर महीने आपको सेशन लेना है, तो कम समय में क्लिप बनाइए कि और बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद जितने भी लीडर्स हमारे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में बताएं, 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, 3 प्रोडक्ट, उसकी बेहतर है किन बीमारियों पे। बहुत प्रोडक्ट लोग लंबा कर देते हैं, लेकिन विजन क्लियर हो कि किस प्रोडक्ट को किस बीमारी पे हमें देना है, कौन कौन बीमारियों पे हम दे सकते हैं प्रोडक्ट को, और कैसे देना है, कैसे आप यूज कराएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ क्या कम्युनिज्म देंगे। हमारा जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका कम्युनिज्म जरूर साथ में, कि इसके साथ क्या कम्युनिज्म हम लगा सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं 2-3 प्रोडक्ट पे लीजिए और कम्युनिज्म जरूर लगाइए, और किस बीमारी पे आप काम कर रहे हैं वो भी बताइए। या आज जो प्रोडक्ट हम आज बता रहे हैं उसकी बीमारी पर सबसे बेसिक काम करता है, बेसिक बीमारी किस पे है, जैसे जिम्नीमा है, शुगर का बेसिक है, जिस तरह हमारा है ओमेगा है जो हार्ट पे बेहतर तरह से काम करता है, बेसिक है प्रोडक्ट हमारे। तो इस तरह से मैं बेसिक प्रोडक्ट भी बताना, जैसे ओपीसी हमारे गांठों में सबसे बेहतर काम करती है, तो इस तरह से हमें जब भी प्रोडक्ट का लेना है उसकी बीमारियों को भी बताना है, क्योंकि बीमारी पर अगर बात करते हैं तो बीमारी से अगर चलते हैं तो आप सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं। तो जिस तरह से आज बताया गया बहुत बेहतर तरीके से, और हमें सबसे बड़ी बात है कि फील्ड में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टाइम आपके पास का ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहते, ऐसा कोई पॉइंट पकड़े जिससे तुरंत आप 5 मिनट बता दें और उसको शुरुआत कर दें। हम लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में ठीक कर देंगे, एक दिन में ठीक नहीं होगा, शुरुआत कीजिए आप लोग। जब शुरुआत करेंगे बार बार उसको देखना है कि सर आप इसको यूज करें, जैसे ऑफिस पाउडर हमको देना है, जैसे क्लेंजिंग प्रोडक्ट दे दिया, और जो बेसिक दे उसको दे दिया, और हमने कहा कि सर इसको खाइए, फिर मैं आपको 15 दिन, 7 दिन, 21 दिन के बाद फिर उसको देखिए क्या प्रोडक्ट आपको काम कर रहा है, फिर उसको चेकअप कीजिए कि मैं 7 दिन के बाद आपको फिर देखूंगा, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद चेकअप करूंगा। अगर फिर आप जैसे ही महीना खत्म होगा आपके प्रोडक्ट में बदलाव हम कर देंगे, जैसे आपकी स्थिति आती है। इस तरह से हमें पूरा उसको उसके साथ लगना पड़ेगा, हम बार बार फॉलो करना पड़ेगा। अगर ज्वाइन अगर हो जाता है, कार्ड बना लेता है, तो भैया आप साथ रहिए और 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आप स्वस्थ से, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। और आप बोलिए अगर मेरा साथ देंगे तभी आप ठीक होगे, साथ जरूर मांगिए। सर अगर हमारा साथ देते हैं, हमारे सिस्टम का साथ देते हैं तो 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे यहाँ से। तो साथ जरूर मांगिए कि आप साथ देंगे तो हमारे से बात थोड़ा करते रहिए, हम भी आपसे बात करेंगे। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तब तक आप सही नहीं हो पाएंगे, तो साथ जरूर मांगिए। तो आज हमारे बीच में हमारे मेंटर हमारे अपलाइन गोपाल अवस्थी सर हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्रेट लीडर रामदेव जी हैं, राकेश पाल जी हैं, और हमारे ऑल 7 स्टार्स सभी को गुड मॉर्निंग, और जितने भी न्यू गेस्ट और लीडर्स हैं सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू अभय जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट सी कड़ी में हम चलेंगे, राजदेव सर जुड़े हुए हैं, सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री ग्रुप पैनल पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत। आज का सेशन सुपर डुपर, सुपर से ऊपर था आज, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर। यही चाहिए ट्रेनिंग, आज के डेट में ट्रेनिंग ही चाहिए, चाहे सप्लीमेंट हो, एक्यूलाइफ हो, कोई भी चीज है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अभी लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, जो काम लोग को नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे चीजें ट्रेनिंग पर फोकस देना है, और लोग इसको सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत जरूरी है सर, कि अगर इस पे आप ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, बहुत सारे लोगों को काम को जो है गति बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं।
इतनी सारी बीमारी लोग बता देते तो कंफ्यूजन हो जाते अब क्या दें। तो जो कभी कभी होता है कि हड़बड़ाहट में जो चीज प्रोडक्ट लगाना चाहिए वो लगाते ही नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया है सर। तो हम फिर कहेंगे लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जितनी अच्छा हो सके लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। और चाहे प्लान की ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग दें शॉर्ट में दीजिए। बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाना है क्योंकि लोग डीपली समझ भी नहीं पाते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि हमको किस चीज पे प्रोडक्ट देना है, तो उनको यही बताना कि ये प्रोडक्ट इस पे देना है, तो उनके माइंड में सेट रहेगा ये चीज चाहिए। क्योंकि लोग शॉर्ट में जाना चाहते हैं और डीपली कोई डीपली जिसको चाहिए वो ले लेगा। तो बहुत बढ़िया रहा सर, इसी तरीके से लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। और उसके बाद ट्रेनिंग दे के कुछ लोगों को ट्रेनिंग करवाना भी है। जैसे सर जी ने बताया कि हरिचंद साहब हैं, उनसे भी करवाने से एक जिम्मेदारी हो जाती है। कुछ ऐसे लोगों को ट्रेनिंग बनाना है, प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग दे, तो उससे क्या होता है कि लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, तो लोग तैयारी करते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो उसमें अच्छी जानकारी देते हैं, तो एक रुझान बढ़ता है, एक माहौल बनता है, यार हम भी ट्रेनिंग देंगे प्रोडक्ट के। तो एक माहौल बनाना है, और माहौल ही नहीं है इसलिए बहुत सारे चीजें काम नहीं हो पा रहा है। तो यही कहेंगे सर कि अगेंस्ट ज्यादातर थोड़ी देर करिए, हम कहते हैं 20 मिनट का ही ट्रेनिंग करिए, और 20 मिनट की ट्रेनिंग दे के लोगों को सेशन रख दीजिए क्वेश्चन आंसर का, अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सर। और हमारे बीच में हरिशंकर गोपाल जी हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ऑल लीडर बहुत सभी गुड मॉर्निंग। अभय जी ग्रेट सर, स्पेशल आपको गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समय ज्यादा हो रहा है, मैं सर से पूछना चाहूंगा सर, राकेश पाल को ले लीजिए, उसके बाद बंद कर दिए लास्ट। इस सर को मैं देख रहा हूँ, ये देखेंगे वेलकम सर, अगर पैनल पे हो तो प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर, शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप आ जाते हैं चैनल पे तो एक शोभा ही कुछ अलग दिखती है, बहुत ही जबरदस्त, और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही आनंद आता है सीखने में, मजा आ जाता है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप जो चीजें बताते हैं, समझाते हैं, तो वाकई में सभी लोगों को बेहतर लगा होगा। तो इस तरीके से अगर पैनल पे अगर ये ट्रेनिंग होती है सर, तो देखिए संख्या अपने आप बढ़ने लगेगी। वाकई में इस तरीके के लोग चाहते हैं, यही सारी चीजें लोग चाहते हैं कि हमें सीखना है तो क्या सीखना है। तो इस तरीके से अगर हम सभी, और आपने जो पॉइंटेड बताया है, बहुत ज्यादा नहीं गए लेकिन शॉर्टकट में बहुत ही अच्छा बताया कि आपने इतना जो न्यू पर्सन इक्वलाइफ चला रहे हैं, तो अगर इतने को पॉइंट को देखते हैं तो उसमें व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि नहीं बहुत बेहतर, और उसमें सीखने का भी फिर धीरे धीरे अपना सारे पॉइंट पे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही काबिल तारीफ है। वैसे भी मैं तो आपका सहयोग लेता रहता हूँ फील्ड में, और कभी जरूरत पड़ती है तो बहुत ही अच्छा। और क्योंकि मैं ज्यादा तो एजुकेशन है नहीं, तो जो रिपोर्ट होते हैं लोगों के, उसको तो मैं आप ही से सोल्यूशन देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतर रिस्पांस भी आता है। तो बहुत ही ग्रेट सेशन रहा आपका सर, और ऐसे ही चाहेंगे कि आप सब लोग थोड़ा सा बीच बीच में अगर इस तरीके से ट्रेनिंग, और बाकी हमारे लीडर्स भी हैं इक्वलाइफ के, बहुत ही अच्छा जानकारी है, तो उनके माध्यम से इस पैनल पे हम सभी लोग अगर बेहतर रहेंगे, तो अभी बहुत सारे हमारे लीडर साथी हैं कि उन्होंने इक्वलाइफ ले करके कभी अभी अपने हाथ पे भी नहीं चलाया होगा कायदे से। तो इस तरीके से कमियां हैं, तो उस पे क्या है कि बहुत ही बेहतर तरीके से सभी को जानकारी मिलेगी। तो फील्ड में उतरेंगे तो एक अलग यूनिक सिस्टम है अपना, ये किसी के पास है नहीं, जिसका हम सभी लोग अपने मतलब सिस्टम में लोगों को भावुक कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से वो
मानते हैं तभी मानते हैं तो आकर के सिस्टम में लगते भी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अभय सर। और इसी तरीके से हमारे सभी लीडर साथी प्रयास करें और बेहतर से बेहतर रिस्पांस ले। पहले तो अपने आप को बेहतर करें और फिर टीम को, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम चाहेंगे। और हमारे गुरु महागुरु गोपाल अवस्थी सर, हरिशंकर सर और हमारे राजदेवपाल सर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का कि इस तरीके से हम सभी लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स को करेंगे कि आप सब लोग सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। बेटर डियर हेल्थी लाइफ गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लोज करेंगे, टाइम हो गया है। ओके, यस सर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। सर क्लोज कर दिया जाए।